हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था। इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स आज हम डिस्कस करेंगे और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की कुछ प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़। जैसे यहाँ लिखा है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू 7/13 विथ 52 एज डिनोमिनेटर। मतलब हमें 7/13 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, लेकिन यहाँ पे एक डिमांड लिखी हुई है। ये वो डिमांड क्या है कि हमें 52 चाहिए डिनोमिनेटर में। तो हमें पता है, हमने आपको पहले वाले वीडियो में समझाया था, जिसने नहीं देखा फिर से देख सकता है वहाँ पे। अगर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना होता है तो हमें कोई भी फ्रैक्शन में ऊपर नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, नॉन ज़ीरो नंबर, मतलब ज़ीरो से नहीं, बाकी कोई भी नंबर हो। तो हमें यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, अब यहाँ स्पेसिफिकली बोल दिया है कि डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, 52। तो 7/13 लिखा है। अब अगर हमें डिनोमिनेटर में 52 चाहिए तो हम 13 कितने ज़ा 52 होता है, ये हमें पता है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है 13 4 ज़ा 52 होता है। अब क्योंकि नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा। तो अगर हम कहें कि 7/13 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, तो वो आएगा 28/52, जहाँ पे डिनोमिनेटर आया 52। दिस इज़ द डिनोमिनेटर, दैट इज़ 52। तो न्यू फ्रैक्शन जो कि यह आया 28/32 इज़ एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 7/13, जिसमें हमें हमारे डिमांड के हिसाब से 52 डिनोमिनेटर मिल रहा है। ऐसे न्यूमरेटर के साथ भी होता है। क्वेश्चन आता है जैसे, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 हैविंग न्यूमरेटर 9। मतलब हमें न्यूमरेटर में 9 चाहिए। ओके, हमें न्यूमरेटर में 9 चाहिए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को बनाने के लिए ऊपर नीचे या तो मल्टीप्लाई करा जाता है या तो डिवाइड किया जाता है सेम नंबर से। अब हमें पता है यहाँ पे 36 है और न्यूमरेटर में 9 चाहिए, तो कम हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस तो हो नहीं रहा है या मल्टीप्लिकेशन तो हो नहीं रहा है जो बढ़ेगा, कम हो रहा है, मतलब डिवाइड हुआ होगा। तो 36/48 को ऊपर 9 कैसे लाएंगे, 36 को कितने से डिवाइड करने पे 9 आएगा, 4 9 ज़ा 36 होता है, तो 4 से ऊपर डिवाइड किया तो 9 आ गया। अब क्योंकि 4 से ऊपर डिवाइड किया है तो 4 से नीचे भी डिवाइड करेंगे, सो दैट वी कैन ऑब्टेन 9 इन द न्यूमरेटर। तो हमें 9 न्यूमरेटर में यहाँ पे मिल गया। ओके, और नीचे क्या लिखा है, डिनोमिनेटर में 12। तो हमारा जो फ्रैक्शन आया वो था 9/12। टू गिव द फ्रैक्शन 36/38 एंड हैज़ 9 एज द फ्रैक्शन। हमारा आंसर में 9 फ्रैक्शन में आ गया। ओके, तो ये था तरीका। अगर दिया हुआ है न्यूमरेटर में क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, तो स्पेसिफिकली हमें वही चीज़ निकालने के लिए कुछ नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू टेबल तो आप लोग को आती होगी। अब कुछ फैक्ट्स, यहाँ पे फैक्ट लिखा है, फैक्ट अबाउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, या कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की जो आपको अब समझनी होगी। यहाँ पे जैसे कि 2/3 लिखा है एंड 4/6 दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्योंकि अगर आप 2/3 देखो और 4/3 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4 और नीचे 2 3 ज़ा 6, 2/3 ही आएगा। तो हमें ये पता है ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अगर हम 6 को 2 से, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसे कहते हैं, 6 को 2 से और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर आएगा। ओके, वही चीज़ यहाँ पे करके दिखाई गई है। 2 और 6 का मल्टीप्लिकेशन और 4/3 का, 2 और 6 का मल्टीप्लिकेशन क्या आया, 12। 4/13, 4 × 13 12। तो न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट इंटू डिनोमिनेटर ऑफ द सेकेंड, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू न्यूमरेटर ऑफ द सेकेंड एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट, क्योंकि हमें ये पता हुआ है। ओके, यहाँ पे हम इन सिंपल वर्ड्स ये कह सकते हैं, ये चीज़ आप लोग अपने किताब में साइड में यहाँ लिख भी सकते हैं ताकि 1 2 लिखने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसका क्या आएगा, n1 इंटू d2 इक्वल्स टू n2 इंटू d1। ये फॉर्मूला हुआ। अगर हम इसको d2 इंटू n1 करेंगे और d1 इंटू n2 करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा। ओके, वही चीज़ यहाँ पे आपको वर्ड्स में बोली गई है।
सिमिलरली एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है 32/60 एंड 64/120। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है 32 × 120 कितना लिखा है 380। ओके, 32 × 180 380 आया। और 60 इंटू अब 64 करेंगे तो 64 और इंटू 60 कितना आया, सेम आया। इसका मतलब 32 × 120 इज इक्वल्स टू 64 × 60 दैट इज 380। ओके, वही चीज़ यहाँ पे आपको बताई गई है। न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट इंटू डिनोमिनेटर ऑफ द सेकेंड एंड न्यूमरेटर ऑफ द सेकेंड इंटू डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट। ओके, अब इस पे कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी आती हैं जहाँ पे एक नंबर अगर गायब कर दिया जाए, जैसे कि 3/4 इक्वल टू (20) तो क्या करेंगे 20 × 3 करेंगे इंटू 4 इंटू, इसको x भी मान सकते हैं, यस (?) ही मान सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 20 × 3 हो जाएगा 60 × 4। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अगर हम डिवाइड करेंगे तो सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं पहले। अगर हम 20 × 3 क्या आएगा 60। ओके, 4 इंटू (?) मतलब 4 इंटू (?). तो क्वेश्चन मार्क को निकालना है तो या तो 4 को 6 के नीचे लाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी 60/4 इक्वल्स टू (?). 60/4 इक्वल्स टू 15। यही आंसर आ गया आपका। ओके, अब इस पे कुछ स्किल चेकिंग क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं। आप लोग इसका पार्ट 1 सॉल्व करेंगे, जहाँ पे ये बॉक्स दिया हुआ है, इसको x या a या कोई भी अल्फ़ाबेट मान लेंगे और जैसे हमने ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाया है और मिसिंग नंबर निकाला है, वैसे ही आप लोग इसके मिसिंग नंबर्स को निकालेंगे। ओके एवरीवन, थैंक यू।